हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शालिनी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करिकुलम से संबंधित है। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम। तो आज के इस वीडियो में हम करिकुलम मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस पे चर्चा करेंगे। तो करिकुलम एक ऐसा टॉपिक है जो हम पेडागोजी में भी पढ़ते हैं। हम कोई भी सब्जेक्ट टीचिंग की पेडागोजी पढ़े, हम उसमें करिकुलम टॉपिक जरूर आता है। इसके अलावा ये एक पेपर भी है पूरा, चाहे बीएड में हो या डीएलएड में हो। तो ये करिकुलम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी पे ही डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट में हम समझेंगे कि करिकुलम एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ करिकुलम, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। वर्ड करिकुलम हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरेरे विच मीन्स टू रन। तो करिकुलम क्या है, एक लैटिन वर्ड है क्यूरेरे, उससे बना है, जिसका मीनिंग होता है टू रन। तो करिकुलम को हम कह सकते हैं कि करिकुलम वह रेस कोर्स है या वो रनवे है जिस पे चल के जो स्टूडेंट होता है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। एजुकेशन इज कंपेयर्ड विद द रेस इन विच करिकुलम इज दैट रेस कोर्स विच हैज टू बी क्रॉस्ड बाय स्टूडेंट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन एंड अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। तो क्या है, करिकुलम वो रेस कोर्स है जिसपे कि विद्यार्थी आगे बढ़ता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो करिकुलम में क्या आता है, करिकुलम और सिलेबस से हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। सिलेबस अलग चीज होता है और करिकुलम अलग चीज होता है। या हम कह सकते हैं कि सिलेबस क्या है, करिकुलम का एक पार्ट होता है जिसमें क्लासरूम के अंदर जो गतिविधियां होती हैं या जो पढ़ाया जाता है, जो बुक्स से संबंधित जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं वो सारे हमारे सिलेबस से संबंधित होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस नैरो होता है और करिकुलम एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से सिलेबस क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है। और करिकुलम में क्या आता है, करिकुलम में क्लासरूम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं मीन्स हमारा सिलेबस, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइब्रेरी है, वर्कशॉप है, लेबोरेटरी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो सब इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा जो हम स्कूल में जाके बच्चा जो कुछ भी सीखता है, जो भी एक्सपीरियंस करता है, वो सब हमारे करिकुलम में आता है। चाहे वो उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर किस तरह की डेवलप हो रही हैं, उसके अंदर कौन कौन सी लाइफ स्किल्स डेवलप हो रही हैं, ये सब हमारे करिकुलम में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। तो डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने इसमें आपको बताई हैं। सबसे पहले फ्रोवेल की डेफिनेशन है, करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझना चाहिए। मतलब क्या है, करिकुलम समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु, मतलब जो भी ज्ञान और अनुभव जो हम ले रहे हैं उस सब का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, हमारा करिकुलम। नेक्स्ट डेफिनेशन है मुनरो की, करिकुलम एम्बडीज ऑल द एक्सपीरियंस which are utilized by the students to attain the aims of education। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग में लाया जाता है। तो करिकुलम में जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो सभी जो कुछ हम स्कूल बाउंड्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज एक स्टूडेंट करता है वो सब उसका करिकुलम का ही पार्ट होता है। इसमें मॉर्निंग असेंबली भी आ जाती है, सभी कुछ आ जाता है। मतलब एक बच्चा स्कूल में जब जाता है तो वहाँ पे रह के जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सीखता है, वो सब कुछ उसके करिकुलम में शामिल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कनिंघम की, curriculum is the tool in the hand of the artist, artist means teacher, to mold his material the pupil according to his ideals objects in the studio। studio मतलब स्कूल। तो पाठ्यक्रम क्या है, कलाकार। शिक्षक को यहाँ पे कलाकार बोला गया के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ, विद्यार्थी को पदार्थ बोला गया है, अपने आदर्श मतलब जो उद्देश्य हैं के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बच्चा क्या है, एक पदार्थ है, एक मटेरियल उसको बताया गया, और टीचर क्या है कि उसको अपने अकॉर्डिंग उसको ढालता है, उसके अपने अकॉर्डिंग उसको बनाने की कोशिश करता है। तो ये तीन डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की विशेषताएं।
तो सबसे पहले क्या है, क्या विशेषता है, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब करिकुलम क्या है, अनुभवों की पूर्णता है। अनुभवों की पूर्णता जैसे अभी हमने एक डेफिनेशन में देखा था, तो उसमें क्या था कि जो भी एक्सपीरियंस बच्चा स्कूल में जाके लेता है वही हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं करिकुलम में आता है। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे वो खेल कूद से रिलेटेड हो या वो को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का वर्कशॉप भी हो सकती है, लेबोरेटरी भी हो सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्कूल के अंदर जो कुछ भी प्राप्त करता है वो सब उसका क्या है, करिकुलम में आ जाता है। ठीक है, टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज, इसी तरह से क्रियाकलाप, एक्सपीरियंस, उन क्रियाकलापों से एक्सपीरियंस मिलता है, और जो भी एक्टिविटीज बच्चा करता है, स्टूडेंट करता है, वो सब हमारा क्या होता है, करिकुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल स्कूल एनवायरनमेंट, संपूर्ण विद्यालय पर्यावरण, मतलब करिकुलम में पूरा विद्यालय पर्यावरण आ जाता है। स्कूल एनवायरनमेंट, किस तरह का स्कूल एनवायरनमेंट है हमारा, वो सब कुछ हमारे किस में आ जाता है, करिकुलम में आ जाता है। इसमें हाँ सब कुछ रहता है, मतलब जो भी उसके जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल के अंदर, वो सभी कुछ क्या है, करिकुलम है। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ये भी अच्छा है, संतुलित व्यक्तित्व का विकास। करिकुलम के द्वारा जो बच्चा है उसका एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है, उसकी सभी पक्षों का विकास होता है, जैसे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरह से उसकी जो पर्सनैलिटी है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को बनाने की कोशिश की जाती है। प्रोसेस ऑफ लिविंग, जीवन प्रक्रिया, तो करिकुलम क्या है, जीवन की प्रक्रिया है, जिसमें एक स्टूडेंट की उसके अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के साथ में एक इंटरेक्शन होता रहता है, स्टूडेंट का टीचर के साथ, और जो कुछ भी स्कूल में जितनी भी जो कुछ भी प्रेजेंट है सबके साथ में उसका जो इंटरेक्शन होता है वो क्या है, वो उसके जीवन की प्रक्रिया है। अगला है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, करिकुलम के द्वारा ही जो स्टूडेंट होता है वो अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो इस तरह से ये अचीवमेंट ऑफ गोल्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट है अ मीन टू एन एंड, साध्य का साधन है। करिकुलम अपने आप में साधन नहीं है, करिकुलम क्या है, करिकुलम अपने आप में साध्य नहीं है, मतलब एंड नहीं है, वो क्या है, एक साधन है कहाँ तक पहुँचने का, उसके उद्देश्यों तक या उसके लक्ष्यों तक पहुँचने का। तो क्या है, करिकुलम एक साधन है जो कि बच्चा जहाँ भी पहुँचना चाहता है वहाँ तक पहुँचाने का। डायनेमिक, गत्यात्मक, करिकुलम कैसा होता है, गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक क्यों कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की नीड्स बदलती हैं, उसकी इंटरेस्ट बदलती हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के करिकुलम में भी चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक करिकुलम बना दिया गया तो वो हमेशा के लिए हो गया। इसमें समय के साथ और जो भी हमारे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको गत्यात्मक भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें एक प्रॉपर करिकुलम बच्चे के लिए चाहिए होता है। तो सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। तो शिक्षा के उद्देश्य, जब भी हमारे यहाँ कोई शिक्षा नीति आती है तो उसमें बहुत सारे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में बताया जाता है, मतलब क्या क्या शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, बच्चे के अंदर हम क्या क्या डिज़ायरेबल चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो जो एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक एप्रोप्रिएट करिकुलम की नीड होती है। तो उस करिकुलम को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या होते हैं कि हम इसको उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम करिकुलम को बना रहे हैं। करिकुलम के बिना उद्देश्य को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, और उद्देश्यों पे ही हमारा करिकुलम आधारित होता है। ठीक है, तो जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसलिए बिना करिकुलम के हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। फिक्सिंग लिमिट्स, सीमाएं निश्चित करने में। फिक्सिंग लिमिट मतलब एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए एक लिमिट फिक्स की जाती है कि आपको इतना पढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपीरियंसेस बच्चे को देने हैं। तो लिमिट फिक्स करने से क्या होता है कि उनका काम आसान हो जाता है टीचर्स का, कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या क्या एक्सपीरियंसेस बच्चे को कराने हैं।
इसके बाद सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स, उचित विधियों के चयन में। तो जब हमारे सामने एक करिकुलम होता है, करिकुलम में हमें पता है कि करिकुलम के द्वारा हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाने के लिए हमें कुछ टीचिंग मेथड्स चाहिए होते हैं। तो जैसा हमारा करिकुलम होता है उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स का सिलेक्शन किया जाता है। तो एक टीचर करिकुलम के ही आधार पे कि किस तरह का करिकुलम है उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ पीपल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति। तो करिकुलम जो होता है वो स्टूडेंट्स की जो नीड्स होती हैं, अब नीड्स भी कई तरह की होती हैं कि कौन कौन सी नीड्स होती हैं विद्यार्थियों की, जैसे उनकी शैक्षिक नीड्स, एजुकेशनल नीड्स होती हैं, कुछ व्यावसायिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। तो करिकुलम बच्चे की या स्टूडेंट की हर तरह की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति। इसी तरह से करिकुलम के द्वारा बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब जो भी उसका करिकुलम में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके द्वारा बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति होती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जैसे अभी मैंने बताया था, स्टूडेंट्स के हर पक्ष का जो विकास है वो करिकुलम के द्वारा किया जाता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो, या उसका मूल्यों का विकास हो, उसका चारित्रिक विकास हो। हर चीज का जो ध्यान रखा जाता है वो करिकुलम में रखा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, जैसा अभी बताया, बच्चों के अंदर वैल्यूज को डेवलप किया जाता है करिकुलम के द्वारा। तो यहाँ पे भी जो इसकी इम्पोर्टेंस है करिकुलम की, जैसा करिकुलम होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर उनका कैरेक्टर डेवलप होता है, उनके अंदर उसी तरह के वैल्यूज आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का विकास। किसी भी बच्चे के अंदर एक अच्छे सिटीजनशिप की डेवलपमेंट होना चाहिए, नागरिकता का विकास होना चाहिए। तो इसके लिए भी करिकुलम में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, ऐसा टॉपिक रखे जाते हैं जिनके द्वारा वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसके अलावा ये बच्चों में उनकी जो पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है करिकुलम, बच्चों के अंदर क्या क्या वो पढ़ सकता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए भी वो प्रोत्साहित करता है। तो बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस हैं। टीचर्स के लिए इसकी अलग इम्पोर्टेंस होती है, स्टूडेंट्स के लिए अलग इम्पोर्टेंस होती है, सभी के लिए इसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो करिकुलम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हमने बहुत ही शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।